हाय फ्रेंड, ये लॉयड इन्वर्टर एसी का आउटडोर का पीसीबी है। जो टेक्नीशियन भाई का कहना है कि इसमें F1 का एरर इंडोर के डिस्प्ले पे शो करता है। जो F1 का एरर जो है वो आईपीएम प्रोटेक्शन का एरर है। जो उनका कहना है कि मैंने इसमें आईपीएम भी चेंज करके देखा है। जो उन्होंने ये आईपीएम भी भेजा है, ये आईपीएम भी उन्होंने चेंज किया है कि आईपीएम खराब होगा करके। तो उन्होंने तो आईपीएम चेंज करके देख लिया है। अब चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको करते हैं ऑन। यहाँ पर एसी वोल्ट दिखाएगा, ये एम्पेयर दिखाएगा। जब कंप्रेसर रन करेगा तो कितने एम्पेयर पे कंप्रेसर रन कर रहा है। ये जो मल्टीमीटर हमने यूज किए हैं ये आईजीबीटी पे, जो आईजीबीटी को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज आते हैं वो वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रॉप ग्राउंड पे लगा है और एक आईजीबीटी के गेट पे लगाया गया है। इसको सेट करते हैं 200 पे। ये मल्टीमीटर है जो मेन कैपेसिटर पे वोल्टेज कितना है, डीसी वोल्टेज, कहीं डीसी वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे हैं कि उसके लिए हमने ये मल्टीमीटर यूज किया है। ये इंडोर की ब्लोअर मोटर ऑन हो चुकी है। ये इंडोर का डिस्प्ले देख लीजिए, इसमें कंप्रेसर ऑन हो गया है। डीसी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है अभी। देखो हल्का हल्का डीसी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। कंप्रेसर 1 एम्पेयर पे पहुंच गया है, 1.2 एम्पेयर पे पहुंच चुका है। अभी नॉर्मल ब्लिंकिंग है। ये जो है तीनों लाइट जो ब्लिंकिंग कर रहे हैं नॉर्मल ब्लिंकिंग है। देख लीजिए आईजीबीटी को ऑन करने के लिए यहाँ पर वोल्टेज भी आ गया है गेट पे। यहाँ पर 348 वोल्टेज डीसी में है। ये हमने छोटा सा एक हीटसिंक लगा दी है क्योंकि हमको लंबे टाइम तक ये कंप्रेसर ऑन रखना है। देख लीजिए 2.8 एम्पेयर ले रहा है, 3 एम्पेयर तक ये कंप्रेसर पहुँच चुका है। धीरे धीरे कंप्रेसर अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, एम्पेयर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देख लीजिए कंप्रेसर ऑफ हो गया है, एम्पेयर बंद हो चुके हैं, डीसी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुए हैं, आईजीबीटी सर्किट भी ओके है अपना। देख लीजिए अभी ये जो 2 लाइट ब्लिंकिंग कर रहे हैं, ये है एरर कोड की लिस्ट। जो इंडोर में F1 का एरर आता है, F1 का एरर जो है आईपीएम प्रोटेक्शन का एरर है। जो LED 1 ब्लिंकिंग करेगी, LED 2 ब्लिंकिंग करेगी और LED 3 लगातार ऑन रहेंगी। चेक करते हैं। 1 और LED 2 ब्लिंकिंग कर रही है और LED 3 लगातार ऑन है। आउटडोर में तो एरर आ चुका है, पर इंडोर में एरर 2 से 3 बार अटेम्प्ट लेता है, उसके बाद एरर आता है। वेट करते हैं इंडोर में एरर का। आ गया है इंडोर के डिस्प्ले पे। जो 6 बार कंप्रेसर अटेम्प्ट लेने के बाद एरर आया है। जो टेक्नीशियन का कहना था कि आधे घंटे के बाद इंडोर पे एरर आता है। एक बात तो क्लियर हो गई है, इसके ना पीएफसी सर्किट में प्रॉब्लम है ना यहाँ पर डीसी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि डीसी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो भी आईपीएम प्रोटेक्शन का एरर आएगा। पीएफसी सर्किट ऑन नहीं होगा तो भी आईपीएम प्रोटेक्शन मोड का एरर आएगा। अब चेक करते हैं, या तो आईपीएम में प्रॉब्लम होगा या फिर ये बूस्ट कैपेसिटर में कुछ प्रॉब्लम होगा। अब चेक करते हैं। मल्टीमीटर को डायोड मोड पर रख दिए है। देख लीजिए ये ग्राउंड की पिन है, यहाँ पर रखना है प्लस वाली प्रॉप और अपने को यूवीडब्ल्यू में डायोड रीडिंग चेक करना है। जो ये फर्स्ट में आ रही है, सेकंड में भी आ रही है, थर्ड में भी आ रही है। अब अपने को प्रॉप चेंज करना है। अब ये जो प्लस है, ये प्लस पे अपने को रखना है ब्लैक वाली प्रॉप और अपने को अब इस पे चेक करना है यूवीडब्ल्यू पे। जो आ रहा है, आ रही है, आ रही है। बंद कंडीशन में हाई साइड में अपने को सिर्फ इतना ही चेक करना है। अब चेक करते हैं लो साइड में। लो साइड पे चेक करने के लिए करना क्या है, अपने को ग्राउंड पे रखना है प्लस वाली प्रॉप। 6 पल्स आते हैं। जो ये 100 ओम की 6 रजिस्टर लगी हुई है, इसके आईपीएम साइड में चेक करना है अपने को। डायोड रीडिंग सब में सेम आना चाहिए। छो पल्स में बरोबर रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो ये 100 ओम के जो 6 रजिस्टर लगे रहते हैं ये भी ठीक है और एमसीयू में जो डायोड रीडिंग आना चाहिए वो भी आ रही है।
इसमें लो साइड भी ठीक है, हाई साइड भी ठीक है, और इसका पीएफसी सर्किट तो पहले ही ओके है, डीसी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है। अब क्या चेक करना है, बूस्ट कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इसको तो ऑन करके ही चेक करना पड़ेगा अपने को। पीसीबी को देते हैं सप्लाई, ये इंडोर का डिस्प्ले ऑन हो चुका है। सबसे पहले तो इस पे चेक करते हैं, एक प्रॉप को ग्राउंड पे रखते हैं, ये मेन ग्राउंड है बोर्ड का, यहाँ पर रखते हैं, और अपने को यूवीडब्ल्यू में चेक करना है 15 वोल्ट आना चाहिए। 16 वोल्ट आ रहा है, ये एक में आ रहे हैं, सेकंड में भी वोल्टेज आ रहे हैं, थर्ड में भी आ रहे हैं। तो ये बूस्ट कैपेसिटर से भी वोल्टेज आ रहा है, बूस्ट कैपेसिटर में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर इस कंडीशन में एक छोटी सी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो UVW से जो डायरेक्ट ट्रैक आती है ये ग्राउंड के लिए, इसमें और एक सेक्शन होता है, जैसे कि बूस्ट कैपेसिटर के लिए दिया है, ये तीन पिने बूस्ट कैपेसिटर के लिए होती है। तो सबसे पहले अपने को चेक करना है कि ये तीनों पिन ये कैपेसिटर से अटैच है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। देख लीजिए, ये बजर आ रहा है, प्लस के लिए है, सेकंड में भी आ रहा है, थर्ड में भी आ रहा है। तो यहाँ से ये प्लस के लिए तो वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ पर तीनों बूस्ट कैपेसिटर डायोड में आ रहे हैं और कैपेसिटर में भी जा रहा है। अब चेक करना है अपने को, ये हाई साइड से जो UVW होता है यहाँ से भी ग्राउंड से अटैच होना चाहिए। तो जैसे कि ये चेक करते हैं अपन, ये एक पिन में रखते हैं, एक पिन में रखने के बाद ये बजर बज रहा है, सेकंड में रखते हैं, सेकंड में कोई बजर नहीं बज रहा है, देख लीजिए सेकंड में कोई बजर नहीं बज रहा है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में भी बज रहा है। हो सकता है यहाँ से जो ट्रैक जा रही है वो ट्रैक डिस्कनेक्ट होता है ऐसा कई बार। यहाँ पर तो ये है ब्लैक वाला, ये निकलेगा भी नहीं, यहाँ से गया है अंदर से, तो इसके लिए यहाँ से एक वायर जम्फर कर देते हैं। ये हो गया है, ये यहाँ से ट्रैक यहाँ से यहाँ जो जाता है ग्राउंड के लिए मिसिंग थी वाली ट्रैक, इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा था। देख लीजिए बहुत सारी ट्रैक यहाँ से गली हुई है, यहाँ से ये सब गली हुई है, तो शायद ट्रैक यहाँ से गल गई हो, यहाँ पर भी पूरी गली हुई है, नमी की वजह से, मॉइस्चर की वजह से हो सकता है। एक बार आप फिर से डायोड रीडिंग चेक कर लेते हैं, ये डायोड पे रख लें, देख लेते हैं, ये दिखा रहा है सेकंड में, ये अब दिखा रहा है थर्ड में, ये दिखा रहा है। तीनों पिन हाई साइड से अटैच होना चाहिए और यहाँ से भी इसके लिए अटैच होना चाहिए। ये हो गया है, हीट सिंक लगा दिए हैं हमने इस पे। अब इसको करते हैं ऑन। ये इंडोर की ब्लोअर मोटर हो गई है ऑन, कंप्रेसर हो गया है ऑन। नॉर्मली देख लीजिए, नॉर्मल ब्लिंकिंग है, अभी धीरे धीरे एम्पेयर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे एम्पेयर बढ़ रहे हैं, देख लीजिए 5.5-6 एम्पेयर में चले गए हैं। 6 एम्पेयर क्रॉस करा है, आराम से चल रहा है, नो एरर नो कुछ। ये पीसीबी ओके हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।